दोस्तों, अमेरिका में लगी भयंकर आग के बीच दिखा नमाज और कुरान का ऐसा करिश्मा कि जिसे देखकर अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी सजदे में गिर पड़ा और ये मानने पर मजबूर हो गया कि सुपर पावर अमेरिका नहीं है, बल्कि सुपर पावर तो वाहिद अल्लाह की जात है। और यही नहीं, अल्लाह के इस करिश्मे के बारे में जानकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको पूरा जरूर देखें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि इस वक्त अमेरिका में कितनी भयंकर आग लगी हुई है, कितना जानो माल का नुकसान हो रहा है। और यही नहीं, अमेरिका में लगी हुई ये आग लगातार बढ़ती ही जा रही है और फैलती ही जा रही है। आग अब तक 3000 एकड़ से भी ज्यादा में फैल चुकी है, क्योंकि इस भयंकर आग के बीच अमेरिका में बहुत तेज तेज हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से यहां आग लगातार फैलती जा रही है। फैलते फैलते ये आग हॉलीवुड अड्डे तक भी पहुंच चुकी है, जिससे बहुत से हॉलीवुड एक्टर्स के घर भी जलकर खाक हो गए हैं। अमेरिका में लगी आग से आज पूरा अमेरिका जहन्नुम नुमा बन गया है। जगह जगह से लोगों के चीखने और चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं। और यही नहीं, बहुत से जानवर भी इस आग में जलकर राख हो गई हैं और आसमान से बहुत सारे परिंदे भी छटपटाकर नीचे जमीन पर गिरने लगे हैं। आज इन वीडियोस को देखकर हर किसी की आंखों में आंसू आ रहे हैं। इस आग के हवाले से बताया जा रहा है कि ये आग अमेरिका में बहुत से इलाकों तक पहुंच गई है और इसमें काफी सारे लोग जलकर राख हो गए हैं। बहुत से जानवर भी मर गए हैं। और यही नहीं, इस भयंकर आग से तकरीबन 2 लाख के आसपास लोग घर से बेघर हो गए हैं, क्योंकि उनके घर जलकर राख हो गए हैं। हालांकि आपको मालूम है कि अमेरिका अपने आप को सुपर पावर कहता है। हर तरह की टेक्नोलॉजी आज अमेरिका के पास में है। बड़ी बड़ी आग बुझाने वाली मशीनें आज अमेरिका के पास हैं। इन सब ने मिलकर भी इस आग को बुझाने की बहुत कोशिश की, मगर वो इस आग पर काबू न पा सके, क्योंकि इस आग के हवाले से कहा जा रहा है कि ये अमेरिका पर अल्लाह का एक अजाब है, क्योंकि पिछले काफी दिनों से इजराइल फिलिस्तीन के बेकसूर लोगों को मार रहा है, उनको सता रहा है और उनके मासूम बच्चों पर जुल्म ढा रहा है। और इसमें इजराइल का साथ दे रहा है अमेरिका। और यही नहीं, अमेरिका फिलिस्तीन के सताए हुए लोगों पर हंस रहा था और हर शख्स बयान भी दे रहा था। इसलिए अल्लाह ताला ने अमेरिका पर यह अजाब भेजा है, जिसकी वजह से आज अमेरिका खून के आंसू रो रहा है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस वक्त अमेरिका में जो ये आग लगी हुई है, ये आग आज से तकरीबन 10 दिन पहले लगी थी, लेकिन अभी तक इस पर काबू नहीं पाया जा सका है। ये आग रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। बड़ी बड़ी आग बुझाने वाली मशीनों की मदद से, ड्रोन की मदद से और हेलीकॉप्टर की मदद से, यानी कि हर तरह से इस आग को बुझाने की बहुत कोशिश की गई। इस आग पर हर तरफ से पानी डाला गया, मगर खुद को सुपर पावर कहने वाला अमेरिका अपनी हर कोशिश में नाकाम रहा। यानी कि इस आग को कंट्रोल में नहीं किया जा सका। ये आग तो अमेरिका में ऐसे फैलती जा रही थी जैसे कि इस आग में पेट्रोल छिड़क दिया गया हो। इस भयंकर आग ने सुपर पावर अमेरिका की नींद उड़ा दी। इस आग के चलते अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड को अपने सारे दौरे भी रद्द करने पड़े। इसके बाद फिर इस आग को बुझाने की हर तरफ से कोशिश की गई। बड़ी बड़ी आग बुझाने वाली मशीनों को बुलाया गया, आसमान से पानी छिड़का गया, मगर यहां आग तो कम होने की बजाय बढ़ती ही गई, यानी कि फैलती ही चली गई। ऐसा लगने लगा था जैसे कि अब इस आग पर काबू पाना मुश्किल है। अब ये आग पूरे अमेरिका को जलाकर राख कर देगी। इसके अलावा हम आपको ये भी बता दें कि अमेरिका में लगी इस आग की वजह से अमेरिका का टेम्परेचर भी तकरीबन 40 डिग्री से ऊपर हो गया था, जिसकी वजह से पूरे अमेरिका में गर्मी बहुत ज्यादा तेज हो गई थी। ये खौफनाक मंजर देखकर अमेरिका का हर इंसान सदमे में आ गया। फिर जब अमेरिका के मुसलमानों ने ये मंजर देखा, तो उनके पास अल्लाह से दुआएं करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। इसीलिए फिर अमेरिका के बहुत से मुसलमान अपने अपने घरों से बाहर निकले और बीच मैदान में जाकर ऐस बनाकर खड़े हो गए और फिर अल्लाह की बारगाह में सजदा करने लगे। यानी कि वो इस मुसीबत की घड़ी में अल्लाह ताला के सामने झुकने लगे
और नमाज पढ़ने लगे। इसके बाद अमेरिका के मुसलमानों ने कुरान पाक की तिलावत की और फिर सबने अल्लाह की बारगाह में अपने हाथ उठा दिए और फिर रो रो कर और गिड़गिड़ाकर अल्लाह से दुआएं मांगने लगे। अब दोस्तों, इधर अमेरिका के मुसलमानों का अल्लाह से दुआएं मांगना था और उधर अल्लाह ने उनकी दुआओं को कबूल फरमा लिया। इसलिए फिर कुछ ही देर के बाद पूरे अमेरिका में जोरदार बारिश होना शुरू हो गई। यानी कि अमेरिका में जिस जगह पर भयंकर आग लगी हुई थी, उस जगह पर तेज तेज बारिश होने लगी। जबकि हम आपको बता दें, इस वक्त अमेरिका में मानसून का कोई भी मौसम नहीं है, यानी कि बारिश की दूर दूर तक कोई संभावना नहीं थी। फिर भी अल्लाह की कुदरत से पूरे अमेरिका में जोरदार बारिश होने लगी, जिसकी वजह से फिर अमेरिका में जो आग लगी हुई थी वो पूरी तरह से बुझ गई और अमेरिका के लोगों ने राहत की सांस ली। और यही नहीं, फिर जब इस बारे में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मालूम चला तो वो भी सजदे में गिर पड़ा और ये मानने पर मजबूर हो गया कि सुपर पावर हम नहीं हैं, बल्कि असल सुपर पावर तो अल्लाह की जात है। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे, अमेरिका तो एक ईसाई देश है, इसमें इतने सारे मुसलमान कहां से आ गए? तो इस हवाले से हम आपको बता दें कि हां, ये बात आपकी सही है। यही अमेरिका पहले इस्लाम को देखना पसंद नहीं करता था। इस्लाम को मिटाने की, इस्लाम को दबाने की इसने हर तरह की कोशिशें की थीं, लेकिन इसकी तमाम कोशिशें बेकार गईं। इस्लाम के खिलाफ उठने वाला हर कदम इस्लाम को फैलाता ही चला गया। जब अमेरिका में हर तरह से इस्लाम को बदनाम किया जाने लगा, तो लोगों में इस्लाम को जानने की ख्वाहिश पैदा होने लगी, यानी कि लोगों में इस्लाम को जानने की इच्छा होने लगी। इसके बाद अमेरिका के लोगों ने इस्लाम के बारे में जानना और इसके बारे में पढ़ना शुरू कर दिया। और फिर जैसे जैसे लोग इस्लाम के बारे में पढ़ते गए, वैसे वैसे उनके सामने इस्लाम की सच्चाई आती गई और उनको ये मालूम हो गया कि इस दुनिया में इस्लाम ही एक सच्चा मजहब है। सिर्फ इस्लाम ही है जो हक की दावत देता है। यही वजह थी कि फिर अमेरिका में इस्लाम बड़ी तेजी के साथ फैलने लगा। आज अमेरिका में सबसे ज्यादा तेजी के साथ फैलने वाला अगर कोई धर्म और मजहब है तो वो है सिर्फ इस्लाम। आज अमेरिका जैसा सुपर पावर देश भी ये मानने लगा है। आज अमेरिका को भी ये लगने लगा है कि इस्लाम जैसा सुपर पावर कोई और नहीं है। और यही नहीं, अब तो लंदन और न्यूजीलैंड जैसे देशों ने भी कुरान पाक की ताकत को मानना शुरू कर दिया है। इसलिए अब इन देशों की असेंबली में भी कुरान पाक की तिलावत होने लगी है। इसके अलावा जहां पर अजान को बैन किया गया था, यानी कि जहां पर अजान पर पाबंदी लगाई गई थी, वहां पर भी अब अजान देने का सिलसिला शुरू हो गया है। यहां तक कि वहां के कई वैज्ञानिक भी इस्लाम की ताकत को साबित कर चुके हैं। कहने का मतलब यह है कि सिर्फ अमेरिका ही नहीं, बल्कि पूरा यूरोप आज इस्लाम से काफी मुतासिर हो रहा है और वो इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। यही वजह है कि आज पूरे यूरोप में इस्लाम बड़ी तेजी के साथ फैल रहा है, लेकिन खासकर अमेरिका में इस्लाम कबूल करने वालों में बड़ी तेजी के साथ इजाफा हुआ है। अभी कुछ दिन पहले ही आपने देखा भी होगा कि अमेरिका के एक चर्च में अजान भी दी गई थी और फिर नमाज भी पढ़ी गई थी, जिसे सोशल मीडिया के जरिए से आपने जरूर देखा या सुना होगा। तो दोस्तों, अब तो आप भी समझ गए होंगे कि अमेरिका में इतने सारे मुसलमान कहां से आई, जिन्होंने हाल ही में खुले मैदान में जाकर नमाज पढ़ी और कुरान पाक की तिलावत की और फिर अल्लाह से रो रो कर दुआएं की, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने अमेरिका में बारिश बरसा दी, जिससे अमेरिका में लगी हुई ये आग पूरी तरह से बुझ गई और अमेरिका में आई ये आफत पूरी तरह से टल गई। हम आपको बता दें कि अमेरिका में नमाज और कुरान के इस करिश्मे को देखकर अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी सजदे में गिर पड़ा और ये मानने पर मजबूर हो गया कि असल सुपर पावर हम नहीं हैं, बल्कि असल सुपर पावर तो अल्लाह की जात है। क्योंकि हमारी यहां ये आग पिछले 10 दिनों से लगी हुई थी और इसको बुझाने के लिए हमने तमाम टेक्नोलॉजी और बड़ी बड़ी आग बुझाने वाली मशीनों की मदद भी ली, मगर फिर भी हम इस आग को नहीं बुझा सके। लेकिन फिर इसी आग को अल्लाह की कुदरत ने बारिश बरसाकर एक पल में ही बुझा दिया। बेशक मुसलमानों की दुआओं में बहुत असर है, बेशक
अल्लाह की जात बहुत बड़ी है। याद रखें, अल्लाह ताला ने इस्लाम में वो लचक रखी है कि इसे जितना दबाया जाएगा ये उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा। और आज अमेरिका जिन हालातों से गुजर रहा है उसको देखते हुए यहां तक कहा जा रहा है कि अब अमेरिका पहले जैसा सुपर पावर भी नहीं रहेगा। और साथ ही अमेरिका में इस्लाम का बढ़ता क्रेज भी इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि आने वाले वक्त में अमेरिका पर सिर्फ और सिर्फ इस्लाम का ही राज होगा। और सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप में इस्लाम छा जाएगा। याद रखें कि इस्लाम था, इस्लाम है और इस्लाम हमेशा रहेगा। दोस्तों, अब हम आपको अमेरिका में हुए कुरान करीम का एक ऐसा सच्चा वाकया बताने वाले हैं कि जिसको सुनकर आप सभी दोस्तों का दिल खुश हो जाएगा और आप कमेंट बॉक्स में सुभान अल्लाह लिखने पर मजबूर हो जाएंगे। अगर आप भी मानते हैं कि कुरान मजीद में दुनिया के तमाम मसलों का हल मौजूद है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पूरी दुनिया में जो कुछ भी मौजूद है, इस दुनिया में जितने भी तमाम मसले मौजूद है उनका हल कुरान मजीद में मौजूद है। दुनिया में कुरान पाक से आगे कुछ भी नहीं। ये डॉक्टर, ये साइंस, सब कुछ कुरान पाक के पीछे है। अल्लाह ताला ने जब कुरान मजीद को जमीन पर उतारा यानी नाजिल किया तो इस कायनात के तमाम मसलों को सुलझाने का तरीका भी कुरान पाक में अता फरमा दिया। कुरान पाक का सही इल्म रखने वाला कुरान पाक से हर मुश्किल से मुश्किल मसले का हल निकाल लेता है। दोस्तों, अमेरिका के शिकागो शहर के एक हॉस्पिटल में एक अजीब सा मामला उलझ गया। देखिए कि किस तरह से इस मुश्किल मसले को कुरान पाक की एक आयत ने एक चुटकी में सुलझा दिया। इसको देखकर डॉक्टर ही नहीं बल्कि वहां खड़े तमाम लोगों ने वहीं खड़े खड़े इस्लाम कबूल कर लिया और तमाम लोग मुसलमान हो गए। दोस्तों, दरअसल हुआ ये कि अमेरिका के शिकागो में 2 डिलीवरी के केस दरअसल एक साथ आ गए, जिसमें एक औरत को लड़का पैदा हुआ और दूसरी औरत को लड़की पैदा हुई। इस हॉस्पिटल का ये निजाम था, मतलब ये सिस्टम था कि बच्चों की पैदाइश के बाद बच्चों की कलाई पर उसकी मां के नाम का एक स्टिकर लगा दिया जाता था। लेकिन दोस्तों, उस दिन हुआ ये कि कुछ नर्स वहां पर काम कर रही थीं। वो कुछ जल्दबाजी में थी। वो बच्चों की कलाई पर स्टिकर लगाना भूल जाती है, जिसकी वजह से वो दोनों बच्चे मिक्स हो जाते हैं। अब ये अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा था कि इनमें से बेटा किस औरत का है और बेटी किस औरत की है। इस मसले को देखकर हॉस्पिटल के तमाम डॉक्टर हैरान और परेशान हो गए और सोचने लगे कि इस मसले का हल कैसे सुलझाया जाए। उन्हें इसका कोई आसान तरीका सोचना था। इसलिए वो पास में ही एक दूसरे मुस्लिम डॉक्टर के पास गए जो इराक के रहने वाले मुस्लिम डॉक्टर थे। वो डॉक्टर उस मुस्लिम डॉक्टर के पास गए और कहने लगे, डॉक्टर साहब, तुम तो कहते थे कि कुरान मजीद में दुनिया के तमाम मसलों का हल मौजूद है। अब हमें तुम ही बताओ कि हमारे हॉस्पिटल का ये मसला कैसे सुलझेगा। ये सुनकर इराक का वो डॉक्टर मुस्कुराने लगा और कहने लगा, बेशक कुरान मजीद में तमाम मसलों का हल मौजूद है और मैं आपको इस मसले का हल भी जरूर बताऊंगा, लेकिन इसके लिए मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। उसके बाद वो इराक के बड़े बड़े आलिमों से मिला और उससे इन मसले का जिक्र किया कि अब वही बताए कि कुरान मजीद में इस मसले का क्या हल है। उन लोगों ने डॉक्टर से बहुत सारी बातें भी सुनी। फिर कहा कि बेशक कुरान पाक में इसका भी हल मौजूद है और कहने लगे कि कुरान पाक की सूरा यूनुस की एक आयत है जिस पर गौर करने पर हमें इस मसले का हल मिल जाता है। उस आयत का तर्जुमा है कि एक मर्द की हिस्सेदारी 2 औरतों के बराबर होती है, यानी कि लड़के की मां का दूध लड़की की मां के दूध से डबल होता है। और साथ में उन आलिमों ने हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु के दौर का एक वाक्या भी बयान किया था। उन आलिमों ने बताया कि एक मर्तबा हजरत अली शेर खुदा रजी अल्लाहु ताला अन्हु के जमाने में 2 औरतों ने भी एक साथ बच्चे जने। रात काफी अंधेरी थी। इसमें से एक औरत को लड़का पैदा हुआ तो दूसरी को लड़की पैदा हुई। अंधेरा होने की वजह से उनको ये मालूम नहीं चल सका कि कौन सा बच्चा किस औरत का है, जिस वजह से उन दोनों में झगड़ा हो गया, यानी उन दोनों औरतों में झगड़ा होना शुरू हो गया। वो दोनों औरतें कहने लगीं कि बेटा उसका है। मसला बहुत ज्यादा उलझ गया था। दोस्तों,
आखिरकार दोनों औरतों को जनाबे अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में पेश किया गया। हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु के सामने दोनों औरतें कहने लगीं कि लड़के की मां मैं हूं। हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु दोनों औरतों की बातों को सुने, उसके बाद फरमाया कि तुम अपना दूध छातियों से निकालकर मेरे पास एक बर्तन में लेकर आना। चुनांचे उसके बाद वो दोनों औरतें गईं और अपना अपना दूध निकालकर ले आई। अब हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने दोनों औरतों के दूध को तोला, यानी कि उसके दूध का वजन किया, तो आपने देखा कि एक औरत का दूध दूसरी औरत के मुकाबले में 2 गुना पाया गया। फिर आपने फरमाया कि जिस औरत का दूध भारी है, यानी जिसका दूध वजनीय है, लड़का उसी का है। ये सुनकर लोगों ने जनाबे अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु से पूछा कि आपने ये मसला चुटकी में कैसे हल कर दिया। आपने फरमाया, कुरान पाक में इरशाद है कि खुदा ने मर्द को हर चीज में फजीलत दी है, यहां तक कि खाने में भी एक मर्द की हैसियत एक औरत की बनिस्बत 2 गुनी होती है। बस इसी हकीकत के पेशे नजर मैंने सोचा कि जिस औरत का वजनी दूध होगा वही बेटे की मां होगी, और फिर वही फैसला मैंने सुनाया है। दोस्तों, आलिमों की इन्हीं बातों को सुनने के बाद इराक का वो डॉक्टर उसी शिकागो हॉस्पिटल में वापस गया और उन डॉक्टरों को कुरान पाक की इस आयत के बारे में भी बताया, उसका मतलब भी समझाया। इराक के डॉक्टर ने कहा कि कुरान मजीद के हिसाब से औरतों के दूध का वजन किया जाए, यानी कि इसको तोला जाए। जिस औरत के दूध वजनीय होगा बेटा, उसी औरत का होगा। इसलिए उसके बाद उन दोनों औरतों के दूध का वजन किया गया तो देखा गया कि पहली औरत के मुकाबले दूसरी औरत का दूध का वजन 2 गुना है। इसमें विटामिन ग्लूकोज की मिकदार भी पहली औरत के मुकाबले 2 गुना पाई गई। तो दोस्तों, अब यह साबित हो चुका था कि लड़के की मां कौन है और लड़की की मां कौन सी औरत है, यानी अब बेटा और बेटे की मां का फैसला हो चुका था। इराक के इस डॉक्टर ने अमेरिकन डॉक्टर को बताया कि कुरान पाक कहता है कि एक मर्द की हिस्सेदारी 2 औरतों के बराबर होती है, और यहां तक कि गिजा भी। दोस्तों, ये देखकर शिकागो के हॉस्पिटल के डॉक्टरों को समझ में आ चुका था कि साइंस और डॉक्टर कुरान पाक के पीछे हैं, यानी कुरान पाक ने दुनिया के हर मसले का हल बता दिया। अब दोस्तों, वो डॉक्टर इस्लाम में दाखिल होने के उतावले होने लगे, मगर अभी भी उनके दिल में कुछ हसरत बच रही थी, जिसके लिए उस बच्चे और उनके बाप का डीएनए टेस्ट करवाना चाहते थे। दोस्तों, उसके बाद उन डॉक्टरों ने उस लड़के और उसके बाप का सैंपल लेकर दोनों का डीएनए टेस्ट किया, तो उसकी जो रिपोर्ट आई वो देखकर उन डॉक्टरों के भी होश उड़ गए, क्योंकि बाप और बेटे का डीएनए सेम था और जैसे कुरान पाक में इरशाद फरमाया गया वैसा ही हुआ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।